तो बउआ का हाथ उन पर आए दिन उठ जाता था, क्योंकि नौकर फिर कभी लौट कर नहीं आया और उसका सारा गुस्सा किशोर जी पर उतारने लगा। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कहानी सुनाई थी। आज इस वीडियो में आगे की कहानी सुनाते हैं। इतनी बदतर जिंदगी जी रहे किशोर जी ये सब सहने को मजबूर थे। उनके जख्म ठीक नहीं हो रहे थे और अब उन्हें पच पड़ने लगा था। बेटों ने उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन इससे पहले कुछ कागजात अस्पताल के नाम पर साइन करवा लिए। किशोर जी को अस्पताल में ठीक होने में काफ़ी समय लगा। उनसे घर वालों के बारे में पूछा जाता तो वो कुछ न बता पाते। कोई भी इतने दिन में उन्हें अस्पताल में देखने तक नहीं आया। किशोर जी ठीक होकर जब खुद ही अपने घर पते पर पहुंचे तो पता चला कि पूरा परिवार घर बेचकर जा चुका था। किशोर जी बेबस होकर कितनी देर घर के बाहर बैठे रहे, फिर वहां से उठकर मंदिर चले गए। हर रोज भगवान से प्रार्थना करते और घर पर जाते कि शायद कोई उन्हें मिले, मगर उनके अंधेपन का फायदा उठाकर उनके साथ विश्वासघात किया गया था। घर अपने नाम कराकर बेच दिया गया था। किशोर जी की इतनी कहानी सुनकर सालू की आंखों में आंसू आ गए। अंकल जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। इतनी बुरी औलाद कैसे हो गई कि बाप का ख्याल न आया। किशोर जी ने कहा, बेटा सब तुम्हारी तरह नहीं होते। संस्कार तो मैंने भी ऐसे दिए थे, मगर अब समझ नहीं आता कि किसको दोष दूं, किस्मत को, बच्चों को या फिर अपने संस्कारों को बुरा कहूं। किशोर जी रो रहे थे और अर्जुन उनके आंसू पोंछ रहा था। इतना तो उनके अपनों ने भी न किया था। किशोर जी उसी आश्रय में रहते रहे और एक दिन अर्जुन के पापा सुमित ने आकर कहा, अंकल जी एक आँखों के कैंप का आयोजन हो रहा, वह आपकी आंखें दिखाकर पता कर सकते हैं कि आप फिर से देख पाएंगे या नहीं। क्या पता कुछ इलाज हो जाए और आप देख पाए। किशोर जी ने कहा, नहीं बेटा, डॉक्टर ने मना कर दिया था, अब तुम भी रहने दो। इतना किया वही काफ़ी है। उसके इलाज में बेकार इतना पैसा भी खर्च होगा और फायदा भी नहीं होगा। सुमित ने कहा, अरे नहीं नहीं अंकल जी, वो सब काफ़ी सस्ता है, बिल्कुल गरीबों के लिए मुफ्त भी है। अर्जुन खुश हो रहा था कि अब बाबा जी देख पाएंगे, क्योंकि सालू ने उनको इलाज के लिए मना लिया था। कैंप में उनकी आंखें दिखाई गई तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने की कुछ संभावना तो है, लेकिन थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू करके पता चलेगा। सुमित डॉक्टर्स की इस बात पर राजी हो गया और किशोर जी का इलाज शुरू हो गया। 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने कहा कि आंखें वापस आ सकती है। इससे तो अर्जुन खुशी के मारे उछल ही गया और उसके माता पिता भी बहुत खुश हुए। किशोर जी के 6 माह के ट्रीटमेंट के बाद वो दिन आ गया जब उनकी आंखों की पट्टी खोली जानी थी। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखने की इच्छा जताई और अर्जुन को सामने खड़ा कर उनकी पट्टी खोली गई। हल्के हल्के आंखें खोली तो पहले कुछ नजर नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद अर्जुन का चेहरा दिखाई दिया और बाबा जी कहकर उनसे लिपट गया। किशोर जी ने उसे खुद से लिपटा लिया और खूब प्यार किया और बोले, मेरे मासूम फरिश्ते, ये सब तेरे कारण ही हुआ है। किशोर जी अपनी आंखें ठीक होने से बहुत खुश थे और उन्होंने सुमित और सालू से अपने घर के पते पर जाने की इच्छा जताई। दोनों उन्हें लेकर वहां पहुंचे तो इस घर में आए नए मकान मालिक ने कुछ नहीं बताया। किशोर जी वहां से वापस आ गए। अब किशोर जी के दिन अर्जुन के साथ खेलते बीतने लगे थे। एक दिन उन्होंने डॉक्टर सुमित और सालू से फ्री होकर उनके पास आने को कहा तो दोनों रात के समय उनके कमरे में आ गए। किशोर जी ने उनके सामने अपना थैला खोला और अपनी पत्नी की तस्वीर बाहर निकाली। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों के कारण ही मैं ये जीवन फिर से जीने के लायक हुआ हूँ, नहीं तो भिखारी बन चुका था और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर था। आज अपनी पत्नी की तस्वीर इन्हीं आंखों से देखकर उसे याद करता हूँ। सब तुम लोगों के कारण हो सका है। दोनों उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई और कहा, अंकल जी, हम तो भगवान की बनाई हुई कठपुतली हैं, जो वो करवाता है वही करते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, धन्यवाद तो उसका ही है। और फिर अर्जुन को भी तो बाबा जी मिल गए। किशोर जी ने उनकी बात सुनकर हाथ में ली तस्वीर को पीछे से खोलना शुरू कर दिया। ये देखकर दोनों चौंक गए कि ये ऐसा क्यों कर रहे। किशोर जी ने तस्वीर खोलते ही पीछे से कुछ कागजात बाहर निकाले
जिन्हें देखकर दोनों हैरान रह गए और बोले, अंकल जी ये क्या है? किशोर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये उस जमीन के कागजात है जिसके बारे में मेरे बच्चे नहीं जानते थे। ये जमीन हमने तीर्थ पर जाने के पहले खरीदी थी, जिसके लिए गांव की जमीन बेच दी थी। इसी शहर में इसको खरीदा था और तीर्थ से आने के बाद बच्चों को तोहफे में देना चाहते थे, मगर उसके बाद उनका रूप देखकर मेरा मन बदल गया था। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ अगले वाले वीडियो में देखेंगे। हमारे वीडियो ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।